हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो देखिए, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बिहार लैब टेक्नीशियन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस, वो भी टॉपिक वाइज। ठीक है। सबसे पहले हम लोग हिमेटोलॉजी शुरू करेंगे, फिर ब्लड बैंकिंग, साइटोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, फिर उसके बाद में माइक्रो, और सबसे लास्ट में हम लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी करेंगे। हम लोगों ने डिटेल्स में जो है सिलेबस का डिस्कशन कर लिया था। आज से हम लोग शुरू करेंगे प्रैक्टिस। उसके साथ साथ इसमें जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक होंगे जिस चीज के बारे में, उसको हम लोग यहाँ पर डिटेल में चीजों को समझेंगे भी। ठीक है। तो इस सीरीज को हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो इस सीरीज में अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक कर लिया है, यहां तक आ गए हैं, तो इस वीडियो को कंप्लीट पहले आप देखिएगा, फिर आप डिसाइड कीजिएगा कि आप हमारे साथ जुड़कर इसकी तैयारी कर सकते हैं या नहीं। अगर आपको चीजें यहां पर समझ में आए तो जरूर हमारे साथ जुड़िएगा, क्योंकि यहां पर जो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके के यहां पर क्वेश्चन हमने रखे हुए हैं, ये ऐसा ही नहीं कि सिर्फ और सिर्फ बिहार के लिए हैं। लैब टेक्नीशियन से कोई भी एग्जाम हो रहा हो, चाहे वो एम्स का हो, चाहे वो बिहार का हो, चाहे वो आरआरबी का हो, ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन यहां पर आपको मिलेंगे। उसका साथ साथ इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी यहां पर किया जाएगा। ठीक है। मैं मनीष भाई पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं इस सीरीज में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोगों का टॉपिक है हिमेटोलॉजी का हीमोग्लोबिन। तो सबसे पहले हम लोग कुछ हीमोग्लोबिन के बारे में जान लेते हैं। ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उन्हीं चीजों पर हम लोग सिर्फ चर्चा करेंगे, बहुत ही डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि ना तो फिर ऐसे सिलेबस हो पाएगा और ना ही क्वेश्चंस हो पाएंगे। लेकिन बेसिक चीजें और जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकती हैं, सारी चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइएगा शुरू करते हैं। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन सबसे पहले वर्ड से ही पता चल रहा है, जो हीमोग्लोबिन होता है वो दो चीज से मिलकर बना होता है। एक तो इसके अंदर होता है हीम। क्या होता है? हीम। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है ग्लोबिन। क्या होता है? ग्लोबिन होता है। हीम क्या होता है? हीम कलर प्रोवाइड करता है, ब्लड को कलर यानी रंग प्रोवाइड करता है। तो ये एक प्रकार का क्या होता है? पिगमेंट होता है। हीम क्या होता है? हीम एक प्रकार का पिगमेंट होता है। ठीक है। ठीक। ग्लोबिन क्या होती है? एक प्रकार की ग्लोबिन एक प्रोटीन है। ठीक है। एक पार्ट क्या होता है? प्रोटीन का होता है। अभी आप इस चीज को ध्यान रखिए, जो हमारी ग्लोबिन होती है वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनी होती है। कितने? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनी होती है। आइए भाई बात करते हैं। जो मेल होता है उसमें नॉर्मल हीमोग्लोबिन की वैल्यू कितनी होती है, आप हमें बताइएगा। जो मेल होता है, मेल में देखेंगे तो मोस्टली आपको लिखा हुआ मिलेगा 17 ग्राम पर डीएल। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, 13 से 17 ग्राम पर डीएल। ऑप्शन में सबसे पहले यही लिखा मिल जाएगा। मेल की नॉर्मल वैल्यू हीमोग्लोबिन की लिखा होगा एमजी पर डीएल। फटाक से आप देखेंगे और क्वेश्चन को मार के आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन जब रिजल्ट आएगा, जब आप आंसर की मिलाएंगे, तो यहां पर ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। फीमेल की बात करें तो फीमेल 12 से 15 ग्राम पर डीएल। ठीक है भाई, ये हो गया। ओके। अब 1 ग्राम ऑफ जो हीमोग्लोबिन होता है वो कितने एमएल ऑक्सीजन से बाइंड करता है? 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन बाइंड कर सकता है 1.3 एमएल ऑफ ऑक्सीजन। कितने से? 1.34 ml। 1.34 ml ऑक्सीजन से क्या कर सकता है? 1 ग्राम हीमोग्लोबिन बाइंड करता है। ये आईजीटी एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। जो हीम होता है वो ऑक्सीडाइज होके किसमें कन्वर्ट हो जाता है? तो ये चीज, हीम जो होता है वो ऑक्सीडाइज होके किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आपको बताना है। ऑक्सीडाइज होके कन्वर्ट हो जाता है हिमैटिन में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? हिमैटिन में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? हिमैटिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए, हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ नॉर्मल हीमोग्लोबिन। तो 3 प्रकार का नॉर्मल हीमोग्लोबिन हो सकता है। ठीक है। होता है, देखिएगा, सबसे पहले एडल्ट हीमोग्लोबिन। एडल्ट हीमोग्लोबिन को डिनोट करते हैं HbA1 से। HbA1 से। ठीक है भाई। और माइनर जो हीमोग्लोबिन होता है उसको डिनोट करते हैं HbA2 से। किससे? HbA2 से। और जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है उसको डिनोट करते हैं HbF से। कैसे लिखते हैं? HbF से। ठीक है भाई। ठीक। अब देखिए, हमने यहां पर क्या बात बताई थी, पीछे आप देखिएगा कि जो ग्लोबिन होता है वो एक प्रकार की प्रोटीन होती है और 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है। इसी बिहाफ पर क्या कर देते हैं, जो एडल्ट हीमोग्लोबिन होता है उसमें कौन कौन से जो पॉलीपेप्टाइड चेन हमने 4 बताई किससे मिलकर बना होता है, तो इसमें जो होती है 2 अल्फा चेन होती हैं। कौन सी होती हैं? 2 अल्फा चेन होती है और प्लस 2 बीटा चेन होती हैं। क्या होती हैं? 2 बीटा चेन होती हैं एडल्ट हीमोग्लोबिन में। ठीक है। 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन होती हैं।
ये चीज हम यहां पर आपको इसी वजह से बता रहे हैं क्योंकि ये एज इट इज डायरेक्ट एग्जाम में पूछी गई है। माइनर हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा चेन तो होती ही हैं, 2 अल्फा चेन होती हैं, और क्या साथ में होता है, प्लस 2 डेल्टा चेन होती हैं। ठीक है, 2 डेल्टा यहां पर चेन होती हैं। अब बात करेंगे फीटल की। एचबीएफ में क्या होता है, 2 अल्फा चेन होती हैं, 2 अल्फा चेन तो होती ही हैं, ठीक है, प्लस इसमें क्या होता है, 2 गामा चेन होती हैं। 2 अल्फा चेन सभी में होती हैं, बीटा, डेल्टा और गामा। ठीक, तो 3 प्रकार के नॉर्मल हीमोग्लोबिन होते हैं, HbA1, HbA2, HbF। ठीक है, ये बेसिक हीमोग्लोबिन के बारे में बात थी, आप समझ गए। अब हमारे यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, हीमोग्लोबिन में उपस्थित जो रंगीन वर्णक को किस नाम से जाना जाता है। जो हीमोग्लोबिन का है पिगमेंटेड पार्ट कौन सा होता है, सबसे पहले ग्लोबिन, आयरन या हीम या बिलिरुबिन। अब इसको आप देखते ही आंसर लगा सकते हैं कि जो हमारा हीम होता है वो पिगमेंटेड पार्ट होता है, ये क्या करता है, कलर प्रोवाइड करता है ब्लड को। ठीक है, ऑक्सीडाइज हीम इज कॉल्ड, अभी हमने बताया कि जो ऑक्सीडाइज हीम होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हिमैटिन। क्या कहलाता है, हिमैटिन कहलाता है। ठीक है, सॉरी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, हिमैटिन कहलाता है। ठीक है, इस चीज को ऐसे ही ध्यान रखेंगे, सारे ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद टिक लगाएंगे कि जो ऑक्सीडाइज हीम होता है वो हिमैटिन होता है। ठीक है, आगे चलिए, विच फॉर्म ऑफ आयरन इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, क्या कह रहा है, हीमोग्लोबिन अणु में जो लोहा होता है, आयरन होता है, किस स्टेट में होता है। एक तो फेरिक स्टेट, फेरिक स्टेट कौन सी होती है, यहां पर ये तो नाम लिखा हुआ है फेरिक स्टेट, Fe+3। फेरस स्टेट यानी Fe+2, फेरस स्टेट Fe+2 होता है। फेरस और फेरिक भी पूछ सकता है, या फिर आपको ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट दे दी जाती है कि Fe+2 या Fe+3। तो अब आपको बताना है कि कौन सा होता है। तो देखो, जो हीमोग्लोबिन में आयरन प्रेजेंट होता है वो Fe+2 फॉर्म में होता है। कितने, Fe+2। इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 2 होती है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द टोटल अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन द सर्कुलेटरी ब्लड ऑफ एन एडल्ट मैन इज अबाउट, मतलब इसका ये कहने का है कि जो हमारे अंदर खून होता है उसमें कितना टोटल अमाउंट हीमोग्लोबिन का होता है। अब देखो, क्वेश्चन ये पूछ सकते थे, नॉर्मली ये पूछने का कोई क्वेश्चन नहीं है। देखो कितना बहुत बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, यहां पर अब आपको दिमाग लगाना है। अभी हमने नॉर्मल वैल्यू बताई हीमोग्लोबिन की कितनी होती है मेल में, तो आप क्या कहेंगे कि 12 से 17 ग्राम पर डीएल होती है। ठीक, इसको हम निकाल सकते हैं, 12 से 17 ग्राम पर डीएल। ठीक, नॉर्मल वैल्यू होती है हीमोग्लोबिन की ब्लड में। ठीक है भाई, अब क्या कर सकते हैं, इसको लीटर में पहले कन्वर्ट करिए, क्योंकि लीटर में जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 120 से 170, कितना हो जाएगा, 120 से 170 ग्राम पर लीटर। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद में अब आप हमें बताइएगा कि जो क्या होता है हमारे अंदर नॉर्मल ब्लड का वॉल्यूम कितना होता है, कितने लीटर ब्लड प्रेजेंट होता है। ये तो 1 लीटर की बात हो गई। तो नॉर्मल हमारे अंदर जो ब्लड होता है वो कितना होता है, ब्लड वॉल्यूम कितना होता है, 5 लीटर, 5 लीटर के आसपास होता है। ठीक है, एक एवरेज, एक बेसिक चीजें हैं 5 लीटर। अब 1 लीटर हमको पता है, 5 लीटर का हमें पता करना है, तो मल्टीप्लाई करा देंगे, गुणा कर देंगे। 120 की 5 से गुणा करेंगे तो कितना होता है, 12 पंचे 60, 600 और 17 पचे 85। ठीक है, 850 ग्राम पर लीटर। अब होल ब्लड में कितना, 600 से 850 ग्राम पर लीटर। अब देखिए यहां पर ऑप्शन 200 ग्राम, 500 ग्राम, 700 ग्राम और 900 ग्राम। इस कैलकुलेशन की माने तो यहां पर 600, 750, 850 के बीच में क्या आता है, 700 आता है। अभी ये भी हो सकता है कहीं कहीं पर क्या होता है कि हीमोग्लोबिन 7.5 ग्राम, 17.5 ग्राम लिखा होता है, 17.5, और ब्लड भी 5.5 लिखा होता है। ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो 900 भी पहुंच जाएगा। तो जो हमने कैलकुलेशन की यहां पर जैसे 1000 ग्राम हो जाता तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाता, क्योंकि इतना ज्यादा नहीं जाता। तो इन ऑप्शन को देखते हुए 700 ग्राम भी हो सकता है, 900 ग्राम भी हो सकता है। हमने अपने अकॉर्डिंग 700 ग्राम यहां पर लगा दिया। ठीक है, आगे चलिएगा। हाउ मेनी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन सिंगल आरबीसी, कितने हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं आरबीसी के अंदर। आप लोग ये चीज जानते हैं कि हीमोग्लोबिन हमारा होता कहां है, ये आप जानते हैं। जो आरबीसी होती है, आरबीसी के अंदर ही क्या होता है, हमारा हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, पैक्ड रहता है। अब पूछा जा रहा है इस आरबीसी के अंदर कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, तो आपको बता दें 270 से 280 मिलियन, कितने, 270 से 280 मिलियन के आसपास मॉलिक्यूल क्या होते हैं आरबीसी के अंदर मौजूद रहते हैं। ठीक है, सिंगल आरबीसी के अंदर। आइए
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कंटेन्स कितने परसेंट आयरन होता है 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में। इसको आप याद रख लेंगे कि 0.34 कितने परसेंट होता है, 0.34% होता है। देखिए यहां पर जो क्वेश्चन रखे गए हैं बहुत ही बेहतरीन जगह से ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को यहां पर रखा गया है और आपका टॉपिक भी क्लियर करवाया गया जाएगा इसी इन्हीं क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। उसके बाद ऐसा नहीं सिर्फ हीमोग्लोबिन से ही क्वेश्चन है, यहां पर आप और आगे आइएगा। देखिए हीमोग्लोबिन एस्टिमेटेड से मेथड से भी यहां पर क्वेश्चन है और इसकी हम थोड़ी बहुत थ्योरी भी आपको कराने वाले हैं। आप कहीं भी पढ़ रहे हो, अगर आप कहीं से पेड बैच भी पढ़ रहे होंगे, 5,000 का आपने बैच लिया होगा, 4,000 का बैच लिया होगा, उसमें अगर ये क्वालिटी आपको मिल जाए, क्योंकि इस वीडियो को आप तसल्ली से जब देखेंगे तभी आपको चीजें समझ में आएंगी कि क्या यहां पर आपको कंटेंट मिल रहा है। अगर आपको वैल्यू मिल रही है तो आप यहां पर रुकिएगा, वीडियो को देखिएगा, चीजें अच्छी लग रही हैं, कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है तो शेयर और लाइक करते जाइएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, जो हम क्वेश्चन पे चल रहे थे वो आप क्वेश्चन देखिए। यहां पर क्या हमने बताया कि जो 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन क्या होता है, कितने परसेंट इसमें आयरन होता है 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में, तो 0.34% होता है, ठीक है। विच हीमोग्लोबिन इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन। स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन किस हीमोग्लोबिन में होती हैं, तो ये होती है हीमोग्लोबिन ए, ठीक है, हीमोग्लोबिन ए HbA1 में, क्योंकि यहां पर A1 A2 लिखा होता तो भाई अब इसी बात है कि A1 A2 में हम कंपेयर करते, यहां पर सिर्फ ए भी लिखा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हीमोग्लोबिन ए ही में 2 अल्फा और 2 बीटा चेन होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विच हीमोग्लोबिन हैज 2 अल्फा चेन और 2 डेल्टा चेन। अब देखिएगा, अब यहां पर आपके पास ऑप्शन है हीमोग्लोबिन A1 और हीमोग्लोबिन A2। अब आप हमें बताइएगा इसमें से कौन सही है। 2 अल्फा चेन और 2 डेल्टा चेन किसमें होती हैं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी जस्ट आपको ये थ्योरी हमने बताई है। अब आइए आगे बात करते हैं, इफ हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट फ्रीली इन प्लाज्मा देन कैन लीड टू। अगर आपका जो हीमोग्लोबिन है आरबीसी के अंदर होता है वो प्लाज्मा में फ्री स्टेट में पाया जाए तो क्या हो सकता है, ठीक है, आपको बताना है। हमने अभी एक बात बता दी आपको कि जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो किसके अंदर होता है, आरबीसी के अंदर क्या होता है, हमारा आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। और ये बाहर आ रहा है, यहां पर कह रहे हैं अगर फ्री स्टेट प्लाज्मा में मिल रहा है आपका तो क्या हो रहा होगा, सोच के देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, यहां पर आप इस चीज को समझिएगा, ठीक है। स्लाइड ही वो कर लेते हैं, देखो समझो, ये है हमारी आरबीसी, ठीक है, और जब आरबीसी टूट रही होगी तभी तो हीमोग्लोबिन क्या हो रहा होगा, रिलीज हो रहा होगा, तभी तो हीमोग्लोबिन रिलीज हो रहा होगा। तो आरबीसी का टूटना पहली बात क्या कहलाता है, आरबीसी का टूटना कहलाता है हीमोलिसिस। क्या कहलाता है, हीमोलिसिस कहलाता है। किसी भी वर्ड के लास्ट में लिसिस लग जाए उसका मतलब होता है टूटना, ठीक है। हीमोग्लोबिन रिलीज हो गया, अब हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में आ गया, तो जब हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में आ जाता है, हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में आ गया तो ये दो चीज काज कर सकता है। क्या क्या कर सकता है, एक तो ये कर देता है ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा देता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा देता है, कैसे बढ़ता है अभी बताते हैं, इंक्रीज कर देता है ऑस्मोटिक प्रेशर। दूसरी चीज क्या कर देता है, दूसरी चीज ये कर देता है एट्रियल प्रेशर को बढ़ा देता है। क्या कर देता है, यानी कह दे तो बीपी, नॉर्मल भाषा में क्या कर देता है, बीपी इंक्रीज कर देता है या फिर एट्रियल प्रेशर बढ़ा देता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बेहतरीन चीज है आपके लिए ये, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे बढ़ जाएगा, अब देखिए ये है हमारी टिश्यू, क्या है, टिश्यू, टिश्यू के अंदर क्या होता है, फ्लूइड भरा होता है, क्या होता है, टिश्यू के अंदर क्या होता है, फ्लूइड भरा होता है। अब ये फ्लूइड क्या है, बाहर आ जा रहा है, फ्लूइड क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है। तो जब फ्लूइड बाहर आ जा रहा है, फ्लूइड बाहर आ जा रहा है तो क्या हो जाएगा, एडिमा या स्वेलिंग हो जाएगी। आपने देखा होगा एडिमा या स्वेलिंग हो जाती है, और जब एडिमा या स्वेलिंग हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। कभी देखा होगा जब टिश्यू फ्लूइड से बाहर आ जाता है तो शरीर में स्वेलिंग आ जाती है, जब जैसे किसी को आईवी फ्लूइड चलता है, ज्यादा दिन तक जो है वो अस्पताल में एडमिट है और उसके बराबर फ्लूइड चल रहा है, तो आपने देखा होगा उसके चेहरे पर, उसकी बॉडी पर स्वेलिंग आ जाती है, तो यही होता है, उसका फ्लूइड क्या होता है, बाहर आ जाता है, ठीक। तो ये क्या हो गया, एडिमा या स्वेलिंग हो जाती है, इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर, ये कंडीशन कहलाती है, इसमें क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है। अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन
जब प्लाज्मा में फ्री स्टेट में होगा तो क्या होता है, कह रहे हैं आर्टेरियल प्रेशर भी बढ़ जाता है। कैसे, देखो, जब प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन फ्री स्टेट में होता है तो क्या करता है, हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन किसके साथ में, एनओ के साथ में बाइंड कर जाता है। क्या कर जाता है, एनओ के साथ में बाइंड कर जाता है, बाइंड कर जाता है। ठीक है, जब हीमोग्लोबिन एनओ के साथ बाइंड कर जाता है तो एनओ, वैसे एनओ करता क्या है, एनओ जो है एक वैसोडाइलेटर है। क्या है, वैसोडाइलेटर। वैसोडाइलेटर का मतलब होता है जो वेसल्स को डायलेट कर दे। डायलेट का मतलब जैसे इतना इसका जो है डायमीटर है, और डायलेट का मतलब फूला रखे, ठीक है, ऐसे रखे। तो जब ये कमी हो जाएगी इसकी, क्योंकि हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड कर जाएगा, जब एनओ की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, जो आर्टरी है वो डायलेट नहीं करेंगी उतना। ठीक है, तो इससे इसका रिजल्टेंट क्या होगा, बीपी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका रिजल्टेंट क्या होगा, बीपी बढ़ जाएगा। तो ये क्वेश्चन था। अब आप यहां पर देखिए, अब आप यहां पर देखेंगे क्या हो रहा है। क्वेश्चन में 3 ऑप्शन दिए, इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाता है, एट्रियल बढ़ जाता है, या इंक्रीज हीमोलिसिस हो जाती है। क्या होता है, हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट फ्रीली इन प्लाज्मा देन इट कैन लीड टू। यदि हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में स्वतंत्र रूप में मौजूद है तो इसमें से निम्न समस्याएं करती हैं या निम्न समस्याएं हो सकती हैं। तो सबसे पहले कौन सी समस्या किसके कारण हो रही है, तो सबसे पहले तो इंक्रीज हीमोलिसिस होगा ना, तभी तो क्या होगा, प्लाज्मा में पाया जाएगा फ्री स्टेट में हीमोग्लोबिन जब आरबीसी टूट रही होंगी। ऑप्शन को देखें तो तीनों यहां पर सही हो सकते हैं, लेकिन ऑप्शन आपको एक ही चूज करना है, तो आप पहले यही, तो पहले क्या होगा, इंक्रीज हीमोलिसिस होगी, सबसे पहले क्या होगा, हीमोलिसिस होगी, यानी आरबीसी टूटेगी तभी तो फ्री स्टेट में हीमोग्लोबिन पाया जाएगा। ठीक है, यहां पर दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं, तीनों ऑप्शन सही। अगर आल ऑफ दीज होता तो हम आल ऑफ दीज लगा देते, या फिर ए बी होता तो ए बी भी लगा देते। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब हम लोग बात करने वाले हैं एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, कि हीमोग्लोबिन किन किन जो है मेथड से किया जा सकता है, जांच लगाई जाती है। यहां पर कुछ बेसिक जो जिनसे क्वेश्चन आते हैं, जो पूछे जा सकते हैं, ठीक है, जो आपके सिलेबस में है, वो यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले साहेली मेथड है। साहेली मेथड आप लोग जानते हैं, ठीक है, साहेली मेथड, इसमें कौन सा मेथड यूज होता है, क्या चीजें लगती हैं, क्या ऑपरेटस यूज हो सकता है, वो सब चीजों पर यहां पर हम कुछ भी चर्चा नहीं करने वाले हैं। आप बताइए साहेली मेथड से क्या होता है। साहेली मेथड से हीमोग्लोबिन एस्टिमेट किया जाता है। इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिनोमीटर होता है, ठीक है, उससे क्या करते हैं, यूज करते हैं हम लोग। इसमें एसिड हिमेटिन बनता है, मतलब हीमोग्लोबिन के साथ में N/10 HCl जब मिलाया जाता है तो क्या होता है, N/10 HCl जब मिलता है, HB N/10 HCl के साथ रिएक्शन करके एसिड हिमेटिन बनाता है। क्या करता है, एसिड हिमेटिन बनाता है, ये इसका प्रिंसिपल है। ठीक है, साइली हीमोग्लोबिन मेथड आप लोग जानते होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है, और आपने फर्स्ट ईयर में क्लासेस में, सेकेंड ईयर में ये सब चीजें आपने पढ़ी होगी। ठीक है, ये टेलक्विस्ट मेथड क्या होता है, ये मेथड क्या होता है, इसमें कोई भी, मतलब इसमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं होता, कोई भी अपरेटस नहीं यूज करते हैं। नो यूज ऑफ, इस मेथड में नो यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कि आप भाई कैलोरीमेट्री से इसका जो है निकाल रहे हो, ये सारी चीजें इसमें नहीं होती। इसमें ब्लॉटिंग पेपर होता है, इसमें ब्लड को डालते हैं, और जो है वहां पर एक स्टैंडर्ड होता है, उससे मैच करते हैं, ये मेथड होता है। उसके बाद होता है साइनोमेथिमोग्लोबिन मेथड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्यूरेट मेथड, वाइडली एक्सप्रेटेड, मतलब इसको जो है इंटरनेशनली ही इसका क्या किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है इस मेथड को, साइनोमेथिमोग्लोबिन मेथड। इसमें क्या होता है, आप लोग हमें बताइएगा, इसमें क्या होता है, इस मेथड में क्या होता है, जानते होंगे आप लोग इस मेथड में क्या होता है, जो साइनोमेथिमोग्लोबिन मेथड है। तो देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ब्लड को लेते हैं, ब्लड में मिक्स करते हैं, क्या, एक सोल्यूशन मिलाया जाता है, इस सोल्यूशन को बोलते हैं ड्रैपकिन सोल्यूशन। क्या बोलते हैं, ड्रैपकिन सोल्यूशन। ठीक है भाई, ड्रैपकिन सोल्यूशन को मिक्स करते हैं। ठीक है, ड्रैपकिन सोल्यूशन मिक्स करते हैं तो इससे क्या बन जाता है, इससे बन जाता है हीमोग्लोबिन, क्या होता है, साइनोमेथिमोग्लोबिन बन जाता है। ये क्या है, इसका प्रिंसिपल है। ठीक है, ड्रैपकिन सोल्यूशन में होता क्या है, आप लोग हमें बताइएगा। ड्रैपकिन सोल्यूशन में होता है पोटेशियम साइनाइड, क्या होता है, पोटेशियम साइनाइड होता है, और इसके अलावा क्या होता है, इसमें इसमें होता है प्लस पोटेशियम फेरीसाइनाइड, पोटेशियम फेरीसाइनाइड। ठीक है भाई, अभी हमने बता दिया है कि वाइडली
जो है एक्सेप्टेड मेथड है, मोस्ट एक्यूरेट मेथड है। उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड आता है और दूसरा एक आता है गैसोमेट्रिक मेथड। स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड में क्या होता है, स्पेसिफिक जो ग्रेविटी मेथड होता है ये फिजिकल मेथड होता है। अगर पूछ दिया जाए कि कोई ऐसा मेथड बताइए जिससे फिजिकल मेथड जिससे हीमोग्लोबिन का एस्टिमेट किया जाता है, तो आप लोग ये मेथड बता देंगे। इसमें यूज किसका करते हैं, तो इसमें यूज किया जाता है CuSO4 का। किसका करते हैं, CuSO4 का यूज करते हैं। उसके बाद गैसोमेट्री मेथड जो होता है वो क्या होता है, आप लोग जानते हैं, गैसोमेट्री मेथड जिससे हीमोग्लोबिन एस्टिमेट किया जाता हो। ठीक है, ये जो गैसोमेट्रिक मेथड होता है इसमें क्या होता है, ये रिसर्च में इसका यूज करते हैं, किसमें, रिसर्च में यूज करते हैं। और आप लोगों को इससे नाम से ही पता चल रहा होगा, गैसोमेट्रिक मेथड मतलब हीमोग्लोबिन जो है गैस के साथ, यानी जैसे ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर लिया, तो इससी ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी चेक करते हैं कितनी कर रहा है, तो इसके अंतर्गत जो यूज करते हैं इसी को बोला जाता है गैसोमेट्रिक मेथड। तो साइली मेथड, टेलक्विस्ट मेथड, साइनोमेथिमोग्लोबिन मेथड, स्पेसिफिक ग्रेविटिक मेथड और गैसोमेट्रिक मेथड। ठीक है, ये मेथड हो गए। अब इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग करते हैं जो एग्जाम में पूछे गए। इन विच मेथड आप HB एस्टिमेशन, इन विच मेथड आप HB एस्टिमेशन हीमोग्लोबिनोमीटर इज यूज, हीमोग्लोबिनोमीटर किस मेथड में यूज किया जाता था, तो आप लोगों को बता दें, हमने पहला साइली मेथड बताया था, इसमें क्या होता था, हीमोग्लोबिनोमीटर यूज करते थे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा है, इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन साइली मेथड ऑफ HB एस्टिमेशन ब्लड इज कन्वर्टेड इनटू विच सॉल्यूशन। जो चीजें यहां पर देखो, अभी हमने पूरा आपको कुछ नहीं बताया, बेसिक प्रिंसिपल बताया, उसी पर क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है। अभी हम यहाँ पर आपको थ्योरी कराना शुरू कर दें तो एक एक घंटे में एक एक थ्योरी हो पाएगी, केवल साइली मेथड ही हम आपको 40 मिनट में कंप्लीट करवा पाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट क्या है कि क्वेश्चन निकल जाए। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप PhD कर ले, MD कर ले इसमें, ठीक है, पैथो में नहीं, आपका इंपॉर्टेंस ये है कि आपका बिहार लैब टेक्नीशियन का पेपर निकल जाए। तो देखो, विच मेथड ऑफ HB एस्टिमेशन हीमोग्लोबिनोमीटर यूज, हमने बता दिया साइली। ये क्या था कि साइली हीमोग्लोबिन मेथड में रक्त को किस विलियन, रक्त जो है किस विलियन में परिवर्तित हो जाता है, तो हमने बताया कि भैया किस में परिवर्तित हो जाता है, एसिड हिमेटिन में परिवर्तित हो जाता है। जब हीमोग्लोबिन क्या करता है, N/10 HCl से रिएक्शन कर लेता है तो फॉर्म किसका हो जाता है, एसिड हिमेटिन का फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अब बताओ इसमें क्या दिक्कत थी, पहले तो हमने करा ही थी थ्योरी, अब क्वेश्चन आप देखिए और फटाफट क्वेश्चन को निकालिएगा। विच हीमोग्लोबिन इज डिटेक्टेड बाय साइली मेथड, कौन सा जो है हीमोग्लोबिन होता है किसके द्वारा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, सल्फो हीमोग्लोबिन या फिर मेथिमोग्लोबिन या ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हम आपको बता दें कि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है वही क्या होता है, साइली मेथड से डिटेक्ट कर पाता है। ये तीनों जो है नहीं डिटेक्ट कर पाता है साइली मेथड। ठीक है, इन तीनों से जो है हीमोग्लोबिन क्या होता है, कन्वर्ट नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एसिड हिमेटिन में कन्वर्ट होता है और उसी से क्या होता है पता चलता है। ठीक है भाई, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन आपके सामने। इन साइली हीमोग्लोबिनोमीटर व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ HB परसेंटेज। जब आप साइली हीमोग्लोबिन मेथड से हीमोग्लोबिन निकाल रहे होते हैं तो आप जानते हैं कि आपके पास क्या ऑपरेटस होता है, आपके पास साइलो हीमोग्लोबिनोमीटर होता है, इसमें क्या होती है, HB ट्यूब होती है। HB ट्यूब में आप 2 मार्क तक क्या करते हैं, 2 मार्क तक आप 2 मार्क तक आप भरते हैं N/10 HCl। ठीक है, N/10 HCl भरते हैं। ठीक, उसके बाद में 20 माइक्रोलीटर आप क्या करते हैं, ब्लड लेते हैं। ठीक है, 20 माइक्रोलीटर आप ब्लड लेते हैं, इसमें डाल देते हैं। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, फिर उसके बाद में कलर जो है उसके साथ में कंपार्टमेंट के साथ में मैच कर लेते हैं, ये होता है। तो जो 2 अप टू 2 मार्क तक N/10 HCl ले रहे हैं, यहीं से हम लोग मान लेते हैं कि क्या है, न्यूनतम हीमोग्लोबिन की वैल्यू 2 ग्राम पर DL इसमें अवेलेबल है। तो ये क्वेश्चन बेहतरीन है, आप जानते हैं। आगे चलिएगा, विच हेमाटिन कंटेंट कोलाइडल सिस्टम ऑफ हीम एंड डीनेचुरेट ग्लोबिन। देखो कुछ नहीं लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है जो हीमोग्लोबिन होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है वो N/10 HCl के साथ जब बाइंड करता है, तो N/10 HCl के साथ बाइंड करता है तो क्या बना लेता है, एक तो हीम और कंटेंस कोलाइडल सिस्टम ऑफ हीम एंड डीनेचुरेट ग्लोबिन। ये फॉर्म बन जाता है जब N/10 HCl के साथ बाइंड करता है, तो यहां पर एसिड हिमेटिन। ठीक, कौन सा ऑप्शन हो गया, एसिड हिमेटिन। ठीक, आगे चलिए भाई, एसिड हिमेटिन में ये होता है कि N/10 HCl है तो आप समझ सकते हैं कि ये एसिड है और हिमेटिन बन रहा है। एक और होता है एल्कलाइन हिमेटिन। कौन सा होता है, एक एल्कलाइन हिमेटिन बनता है। और एल्कलाइन हिमेटिन कब बनेगा, नाम से ही आप पता चल रहा होगा कि इसमें क्या मिला होता है, इसमें जो है हीमोग्लोबिन N/10
NaOH के साथ इसमें रिएक्शन कराई जाती है, तब इस मेथड से निकलता है, और इस मेथड को बोलते हैं हुइस मेथड। ये मेथड होता है। इसमें क्या बनता है? इसमें बनता है एल्कलाइन हिमेटिन। तो यहां पर एसिड हिमेटिन क्या होता है? इसमें कोलाइडल सिस्टम ऑफ हीम एंड डीनेचुरेटेड ग्लोबिन होती है, कन्वर्ट हो जाता है इसमें, ठीक है, एसिड हिमेटिन में। इन विच मेथड ऑफ हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन एनी इंस्ट्रूमेंट इज नॉट यूज्ड। जब हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे तो दूसरा मेथड हमने क्या बताया था? टेल्क्युस्ट मेथड बताया था। नो यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं करते हैं। इसमें क्या होता है? ब्लॉटिंग पेपर होता है, इसमें ब्लड को डालते हैं, उसके साथ में क्या, स्टैंडर्ड के साथ में उस कलर को मैच कर लेते हैं, और आपका यहां से क्वेश्चन निकल गया। 1 मिनट में आपने आंसर कर दिया, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। आगे चलिएगा, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड इन ऑक्सी हीमोग्लोबिन मेथड एंड साइनोमेथिमोग्लोबिन मेथड ऑफ एचबी एस्टिमेशन। तो किसका प्रयोग करते हैं भाई? कैलोरीमेट्री का प्रयोग करते हैं आप जब हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन कर रहे होते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का और साइनोमेथिमोग्लोबिन का, ठीक है। आगे चलिएगा, इन हुइज मेथड ऑफ एचबी एस्टिमेशन हीमोग्लोबिन इज कन्वर्टेड इनटू, अभी हमने बता दिया एल्कलाइन हिमेटिन में बदलता है। ह्यूज मेथड में होता क्या है? इसमें क्या करते हैं, जो हीमोग्लोबिन होता है वो किसके साथ बाइंड करता है? N/10 NaOH के साथ बाइंड करता है और एल्कलाइन हिमेटिन बन जाता है, ठीक है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे चलिएगा, इन विच मेथड ऑफ एचबी एस्टिमेशन रिड्यूस एंड ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन इज एस्टिमेटेड। किस मेथड में रिड्यूस और ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन एस्टिमेट किया जाता है? ये आप लोग जानते हैं, ये होता है साइनोमेथिमोग्लोबिन मेथड। कौन सा होता है? साइनोमेथिमोग्लोबिन मेथड। यहां पर आप जानते हैं साइनोमेथिमोग्लोबिन मेथड में क्या होता है भाई? हीमोग्लोबिन किसके साथ में बाइंड करता है? हीमोग्लोबिन बाइंड करता है ड्रैकिन सोल्यूशन के साथ में। ड्रैकिन सोल्यूशन के साथ में बाइंड करता है तो क्या बनता है? आप लोग यहां पर देखिए क्या बनता है। ये देखिए, साइनोमेथिमोग्लोबिन बनता है ड्रैकिन सोल्यूशन में पोटेशियम साइनाइड और पोटेशियम फेरिसाइनाइड होता है, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? आप लोग हमें बताइए। इसका ऑप्शन करेक्ट हो गया डी, साइनोमेथिमोग्लोबिन मेथड। इसमें रिड्यूस एंड ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन एस्टिमेट होता है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन थे थ्योरी के साथ में, हेमाटोलॉजी के क्वेश्चन थे जो बेस्ड थे हीमोग्लोबिन पे और हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन पे, जो प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर आपकी संभावना है ये क्वेश्चन आ सकते हैं। कैसा लगा ये सेशन आप लोग हमें जरूर कमेंट में बताइए। अगर आपका कोई सुझाव है कि किस तरीके से क्लासेस होनी चाहिए या क्या होना चाहिए, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इस सीरीज में अगर आप आगे जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा और कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा। तो इसी तरीके से हम अपनी क्लासेस को आगे कंटिन्यू रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।